वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे गिल कबीला के मुतालिक और हम देखते हैं कि गिल कबीला कितना पुराना है और इस कबीले के मुतालिक मुख्तलिफ़ तारीख़दानों ने क्या और कितनी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। ईडी मैकलेगन और एच रोज़ अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स में लिखते हैं, गिल जटों के बड़े और नहायत अहम कबाइल में से एक है। इसके सदर मुकाम लाहौर और फ़िरोज़पुर अज़ला में है, लेकिन सारे ब्यास और बलाई सतलुज के साथ साथ भी मिलते हैं। इसके अलावा सियालकोट में भी पाए गए हैं। इस कबीले का जद्दे अमजद शेर गिल का बाप रघुबंशी राजपूत नस्ल का जट था, जो ज़िला फ़िरोज़पुर में रहता था। इसका शजरा नसब गढ़ मथेला के राजा पृथ्वीपाल से मिलता है, जिसकी बीवी भुल्लर जट्टों में से थी। कबीले से सिख अहद में कुछ अहमियत हासिल की और सर लिपल ग्रिफन ने रुसाए पंजाब सफ़ा नंबर 352 पर इसका मरकज़ी ख़ानदान की तारीख़ दी है। गिल कबीले के लोग मोगा तहसील में रजियाना के मुकाम पर वाक़या एक मोहब्बत में मूरस आला की परस्तश करते हैं, यानी कि एक उनका मोहब्बत है और उसकी परस्तश करते हैं। गालिबन वो इसे राजा पीर भी कहते हैं। बताया जाता है कि फ़िरोज़पुर में कबीला हज़रत सखी सरवर को मानता है और इसके अरकान दीप सिंह स्वरूप सिंह के वगैरह के बजाय दीपा स्वरूपा कहलवाने को तरजीह देते हैं। वो अपने नाम के साथ मियाँ लगाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब ये मरदमशुमारी हुई और उनके मुतल्लिक ज़ातों के मुतल्लिक किताब लिखी। ये उस वक्त की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो अपने नाम के साथ मियाँ लिखते हैं। अब वो इलाके के हिसाब से टाइटल लगाते होंगे। अच्छा, वो अपने नाम के साथ मियाँ लगाते हैं। शादियों के मौका पर वो अपने घर के करीब सखी सरवर के तालाब से लाई हुई मिट्टी खोदते हैं। वो झटके के साथ साथ हलाल गोश्त भी खा लेते हैं। झटका से मुराद ये जो जानवर को तलवार मार के एकदम से उसकी गर्दन अलग कर देने को झटका कहते हैं। वो झटका के साथ साथ हलाल गोश्त भी खा लेते हैं। हलाल से मुराद जिस तरह मुसलमान ज़बा करते हैं, तकबीर देते हैं, आदि शायरा काटने के बाद उसको छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि कबीले के कुछ अफराद ने जब झटका किए हुए जानवरों का गोश्त खाया तो उनमें से एक काना हो गया, जबकि दूसरे को कैद की सज़ा मिली। चुनाचा उन्होंने दोबारा साबका तर्ज अमल अपना लिया। हीर और सिद्धू जट की तरह गिल भी अपना ननिहाली गोत में शादी कर लेते हैं, जो आम हिंदू कवायद के मुनाफी है। गिल दुल्हा बारात की रवानगी से पहले जंड के दरख्त की टहनी काटता है। एक और रवायत के मुताबिक पंजाब में गिल ख़ानदान एक राजा के बेटे पृथ्वीपाल गढ़ मथेला के राजा और एक भुल्लर जट बीवी की तरफ से एक वारिया जट राजा की औलाद हैं। गिलपाल राम चंदर से यूं है, रामचंद्र कुश सूरज हरदियत दारयान वानीपाल या वैनीपाल कौरपाल उडासी नयान जुबैर मातला मनहाज कारू रथी अजानत वानीबीर पृथपाल गिलपाल। गिलपाल की औलाद ख़ानदान की कुनियत गिल इस्तेमाल करती है। इसकी बहुत सारी झैली गोते हैं या जाते हैं, जैसे शेर गिल, झाली गिल और इस तरह। सर आई बी बिटसन लिखते हैं कि गिल जट कबाइल के सबसे बड़े और अहम कबीलों में से एक है। इसकी बुनियादी बस्तियां लाहौर और फ़िरोज़पुर अज़ला में हैं, लेकिन ब्यास और ऊपरी सतलुज के साथ पहाड़ियों के नीचे जहां तक मगरब में सियालकोट पाया जाता है। गिलपाल इसके अबाव अजदाद और शेर गिल के दादा रघुबंशी राजा नस्ल के हैं। ये वही बात है जो पहले ईडी मैकलेगन और एच रोज़ ने ग्लोसरी ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखी है, ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में। वैनीपाल ने बठिंडा में एक किला तामीर किया और इसकी हुक्मरानी बठिंडा से पेशावर तक फैल गई। इस अरसे के दौरान सिर्फ एक हिंदू शाही ख़ानदान था, जिसकी राजा जयपाल ने काबुल से लेकर बठिंडा तक 2 दारुल हुकूमतों के साथ हुकूमत की, एक लाहौर के करीब, दूसरा बठिंडा पर। इनके कज़न दारुल हुकूमत की देखभाल करते थे। गिलपाल इन बठिंडा हुक्मरानों की तरफ आते हैं। वो भट्टी, तूर, चौहान और बाज़ दिगर कबाइल समेत पड़ोसी रियासतों की मदद से बैरूनी अक़वाम की यलगार से 28 साल तक शुमाली मगरबी सरहद का दिफा करते रहे।
भट्टियों को पहले ज़माने में ज़बलूस्तान में और बाद में सियालकोट के आसपास जो सलवाहनपुर कहलाता था, ये कबाइल ज़ेरे दरिया सिंध के दोनों तरफ हिंदुस्तान के शुमाल और मगरबी सरहदी इलाकों के मुहाफ़िज़ थे। कोशान सल्तनत के मुंतशिर होने के बाद ये अलग अलग हुक्मरान सल्तनतें बन गई। मालवा तारीख़ में कहा गया है कि जयपाल गिल जट कबीले का आखिरी हुक्मरान था, जिसका ताल्लुक़ गिलपाल ऑफ बठिंडा से था। ईरान के सूबे गिलान से ताल्लुक़ रखने वाले गिल कबीला बहरा किस्पेन के नीचे इस तुर्की का हिस्सा था। शाही ख़ानदान और ये जयपाल का ताल्लुक़ इस कदीम गिल कबीले से था। मालवा तारीख़ में कहा गया है कि राजा वायन पाल वरेहा ने, जो विक्रमादित्य की औलाद थी, इन्होंने 655 ईस्वी में सतलुज के किनारे किला भीमगढ़ या किला बठिंडा तामीर किया और अपना राज कायम किया। इस राज में भाण, लाहौर, सरहंद, मंडलक, लकचारबड़ी, थानेसर, बडहूड़, डंगू, पेशावर और पंजाब के बेशतर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इलाके थे वो मौजूद थे, यानी इन इलाकों पे हुकूमत की। इस सल्तनत के दो दारुल हुकूमत थे, एक बठिंडा और एक लाहौर। इसमें यह भी कहा गया है कि वारेहा वर्गा का बेटा था और विक्रमादित्य से 26 नस्लें नीचे थी। वरियाना की नस्लें तस्कमास, अजयापाल, अभयापाल, वैनायल, लखनूपाल, रतनपाल, नयापाल, नन्नापाल, वजपाल, जशपाल, सतपाल, गनपाल और आखिर में गिलपाल, जिनकी औलाद पंजाब के मुख्तलिफ गिल गोते हैं, यानी कि शेर गिल और जो ऊपर बताई गई हैं, ये गनपाल से हुई हैं। और इस कबीले का आखिरी राजा जयपाल था, जिसके पोते को 1008 ईस्वी में महमूद गजनी ने कत्ल किया था। गिलपाल के वालिद प्रितपाल का अपनी पहली बीवी के जरिए कोई बेटा नहीं था, यानी बीवियां जो थी उनसे बेटा कोई भी नहीं हुआ। और बातमाद बुजुर्गों, जो उनके बुजुर्ग थे, उनके रहने वाले थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी करें। उन्होंने तक नाम की भुल्लर जाट कबीले की औरत से शादी की और उनके यहाँ औलाद पैदा हुई। और इसके बारे में एक रवायत मिलती है कि गिल की पहली जो सौतेली माएँ थी, उनमें से एक माँ ने ना होने वाले बेटे को गीली दलदली जगह पर छुपा दिया था, जहाँ एक ब्राह्मण ने उसे पाया और उठाया और वो बच्चे को अपने बाप के घर लाया और इसका नाम गिलपाल रखा, क्योंकि वो गीली जगह पर पाया जाता था। ताहम BS डाइया और BS ढिल्लों का ये इस्तदलाल है, ये दोनों राइटर हैं जिनका नाम लिया गया है, BS डाइया और BS ढिल्लों। इनका इस्तदलाल है कि गिल नाम कैस्पियन के समंदर की तरफ से सूबा गेलन से कबायली नाम है। इन्हें सूबे से इनकी असलियत याद रखने के लिए गिलपाल का नाम दिया गया। गिलपाल के 12 बेटे थे, सुभराय, जज, मोखा, टेलकराय, राजी, जीवन, शाही, राना, कसराय, योग, दराग, भबराए। गिल जट बहुत बड़ा जट कबीला है जो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, वसती एशिया और यूरोपीय ममालिक में भी अपने आसार रखता है। ये कबीला हिंदू, सिख और इस्लाम मज़हब में तकसीम है और सिख मज़हब में गिल 10 मिसलों में से एक मिसल है। और ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाकी जो अजला हैं उनमें भी पाया जाता है। और पाकिस्तान में भी ये मुकम्मल तौर पर फैला हुआ पूरे पंजाब में कबीला है और ये जाटों में से बहुत नामी ग्रामी कबीला है। थी वो इन्फॉर्मेशन जो हमें किताबों के ज़रिए